वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कुरम में कशीदगी का खात्मा हो चुका है और जिंदगी मामूल पर लौटने लगी है। आज पहला काफिला अशिया खुरोनोश लेकर टुल से पारा चुनार रवाना होगा। सामान से भरे ट्रक टुल पहुंचना शुरू हो गए। काफिला सुबह 10 बजे टुल से रवाना होगा। गाड़ियों को हिफाजती हिसार में टुल से पारा चुनार और पारा चुनार से टुल लाया जाएगा। काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेज और जिले इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन काफिले चलाए जाएंगे। कोहाड़ जरगे में अमन मुआहिदे के बाद रास्ता खोलने का फैसला हुआ था। पारा चनार से टुल तक की वाहिद शहरा 21 नवंबर को हमले के बाद बंद कर दी गई थी। कुरम में क़याम अमन के लिए मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम की गई हैं। जबकि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी का कहना है कि कुरम में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है, जिस पर तमाम उलमा और लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस अमन मुआहिदे में किरदार अदा किया। कुरम के लिए गाड़ियों का पहला काफिला सामान लेकर पारा चुनार के लिए रवाना होगा। पुलिस काफिलों की हिफाजत करेगी। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआविन होंगे। अमन कमेटियों से दरख्वास्त है कि वह हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करें। मैं दोनों कम्युनिटीज़ के जो उलमा हैं, जो लीडरशिप है, उनका अपनी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस अमन को कायम करने के लिए और इस अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत करवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमन कमेटियों का भी क़याम किया है। हुकूमत डिस्ट्रिक्ट कुर्रम के अवाम की ज़रूरियात से पूरी तरह आगाह है। तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहला काफ़िला पुलिस की निगरानी में कुर्रम के लिए रवाना होगा। काफ़िले को हिफाजत के साथ पहुंचाने के लिए जहां पुलिस ने अपना किरदार अदा करना है, वहां इन अमन कमेटियों ने भी अपना किरदार अदा करना है और किसी शरपसंद को इजाज़त नहीं देनी कि वो किसी तरह से भी इस काफ़िले के ऊपर या इस मुआहदे की जो शराइत हैं उसको ख़राब करने की कोशिश कर सके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में फितनातुल ख़वारिज के खात्मे के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है उसे रोकना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं उनमें मुलव्वस अनासिर का पूरी तरह इल्म है। फितनातुल ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, चारों सूबों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म की शुरका को पाकिस्तान के सलामती कौंसल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना और खारिज का मुकम्मल सफाया करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर इस फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि सलामती कौंसल में हमारी जिम्मेदारियां 2 साल के लिए हैं। पाकिस्तान इस हैसियत से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सूबों में सीटीडी को मजबूत किया जा रहा है। पंजाब इस हवाले से सबसे आगे है। पुलिस को जदीद तरबियत, टेक्नोलॉजी और आलात से लैस करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में खारजी घुसपैठिए मुल्क के अमन के दुश्मन हैं। सरहद पार से चंद दिन पहले जो हमला हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें मुलव्विस खारजी हाथ का पूरी तरह से इल्म है कि कहां से उनको सपोर्ट मिल रही है। फितना और खारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। विफाक, सूबों और दिफाई अदारों को मिलकर मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल ख़वारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ का कहना था, डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन और एजेंट जो जहर उगल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। झूठ और हकायक को मस्क करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बोले इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान रेंजर्स के शहीद जवानों के हवाले से झूठी कहानियां घड़ी गईं। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कुर्बानियों की बदौलत कायम और दायम रहेगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर ने कहा कुरम का मसला हल हो चुका, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। कुरम में दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का मसला था। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है। जो कुरम तो आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और 2 ग्रुप्स था, एक लड़ाई का मसला था। रास्ता बांधता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीज़ों को जन्म देती है। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान किया कि हमारे इस वक्त 13 शुहदा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने बुशरा बीबी के पसे पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। कहते हैं बुशरा बीबी को कोई मुदाखलत नहीं, मुज़ाकरात का मैंडेट बानी पीटीआई ने दिया है। तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा हैं, उन्हीं की बात पार्टी पॉलिसी होगी। क्या वजह है कल आपने अपने तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दिए? इत्तलात तो यह है कि खान साहब ने पार्टी को पाबंद किया है कि आपने किसी सूरत भी तहरीरी मुतालबात नहीं देने, ऐसा ही है क्या? नहीं, ये ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं। सियासी अमल में 2 जो फ्रीकैन हैं वो बराबरी की बुनियाद पे बात करते हैं और उसी बुनियाद के ऊपर ही आगे चला जा सकता है। बात शुरू करने से पहले ये तय होता है कि आप अपना एजेंडा देंगे या काउंटर एजेंडा होगा, काउंटर एजेंडा के ऊपर गुफ्तगू कैसे की जाएगी। इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया है। 2 दफा उन्होंने कहा कि अटक जेल में उनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद ये हुआ, ये जो पनिगाला में या केपी में उनको शिफ्ट करने की बात की गई। बुशरा बीबी के बारे में मुज़ाकराती कमेटी ने ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ना बुशरा बीबी जो है इन मामलात में मुदाखलत करती हैं। मुज़ाकराती कमेटी और उसका एजेंडा इमरान खान साहब ने तय किया है, उन्होंने उनको फॉर्म किया है। हामिद रजा साहब उनके स्पोक्स पर्सन हैं। मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकरात से मुतालिक जितनी भी आपसे मीडिया इंटरेक्शन है वो हामिद रजा साहब करेंगे। हामिद रजा साहब भी की स्टेटमेंट को पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन एजाजुल हक का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बाद निकलेगी में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रही है। इन वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम में कोई हर्ज नहीं है और हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। क्या मैंडेट है कमेटी के पास, वो क्या दे सकती तहरीक इंसाफ को? एक तो वो रिहाई करवा दें जी खान साहब के जितने साथी हैं, उनकी रिहाई हो जाए, यास्मीन बीबी और सारी। और दूसरा सबसे बढ़कर जो उनका जुडिशल कमीशन बन जाए 26 को भी, और जो आपका इलेक्शन रिगिंग का जो प्रोसेस है उस पर भी। मेरा ख्याल है इलेक्शन रिगिंग पे कोई जुडिशल कमीशन की बात नहीं हुई, उनकी 9 मई और 26 मई पे 9 और 26 ठीक है, हाँ, चुकी है। तो इसको अगर मुतालबे को मान लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे मुझे बताएं कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।